आज के इस वीडियो में हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा रचित प्रसाद और निराला दोनों में कौन श्रेष्ठ है, किसकी प्रतिभा अधिक है, इसके विषय में जो है बात करेंगे। पिछले कुछ समय से ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बार बार ये प्रश्न उठाया जाता रहा कि कवि के रूप में प्रसाद और निराला में श्रेष्ठतर प्रतिभा किसकी रही है, किसने हिंदी काव्य में अधिक मूल्यवान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रश्न खास तौर से निराला जी के स्वर्गवास के बाद साहित्यिकों के बीच में आग्रहपूर्वक विचार का विषय बनता रहा। लेखक के अनुसार इसका एक कारण ये भी था कि पिछले कई वर्षों में हिंदी के साहित्यिक समाज के अंदर निराला के प्रति अतिशय श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न और व्याप्त हो गई थी, जिसका मुख्य कारण था कि निराला जी की जो व्यक्तिक विषम स्थितियां थी वो ना तो केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों से आक्रांत थे, वरन उनकी जो आर्थिक दशा है वो भी शोचनीय थी। अंतिम वर्षों में उनके पास चिकित्सा आदि की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोगों के अंदर उनके प्रति जो सहानुभूति है वो उत्पन्न हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी निराला ने इन वर्षों के अंदर उत्तम कोटि की काव्य रचना की। उन्होंने सामयिक जीवन की असंगतियों पर तीव्र रूप से व्यंग्यात्मक प्रकाश डाला और साथ ही अनेक आत्मनिवेदात्मक गीत भी लिखे जो श्रेष्ठ काव्य के प्रदर्शक बने। ये हिंदी साहित्य को उनकी एक नई देन थी, क्योंकि इससे पहले पूर्ववर्ती जो उनकी रचनाएं थी वो अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह भी थी। उनके अंदर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया था, जबकि बाद वाले इनके अंदर जो कृतियाँ उनके द्वारा रची गई उनमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए लोगों की जो धारणा है वो विशेष रूप से उनके प्रति थोड़ी बदली हुई थी। अब अगर हम तुलना की बात करते हैं कि निराला और प्रसाद की तुलना की जाए तो दो व्यक्तित्वों की व्यक्तिगत तुलना तो नहीं हो सकती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो तुलना की गई है उनके द्वारा साहित्य को जो उनकी देन है उसके बारे में बात की गई है। अब क्या है कि प्रसाद और निराला में साम्य भी है और वैषम्य भी है। साम्य इस रूप में है कि दोनों ही प्रतिभाशाली छायावादी कवि रहे हैं। उन्होंने अपना श्रेष्ठ काव्य जो है उस समय दिया है। इसी कारण से उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो दोनों की जो साम्यता है वो यह है कि जीवनानुभव की जो वास्तविकता, व्यापकता और गहराई दोनों के अंदर है। उन्होंने भाव जगत में जीवन की विविध स्थितियों का, मनोदशाओं का यथार्थ चित्रण किया है, मानव जीवन की सच्चाइयों का आकलन किया है। और दूसरी उनके अंदर साम्यता यह है कि दोनों ही जो कवि हैं काव्य के प्रति अप्रतिम निष्ठावान है। उन्होंने काव्य रचना करते हुए किन्हीं बाह्य उपकरणों का जो है वो प्रयोग नहीं किया है। और दूसरी ओर पर हम जो बात करते हैं विषमता की, कौन कौन सा वैषम्य है, अगर दोनों में देखा जाए तो निर्माण स्तर पर जीवनानुभव की जो व्यापकता और गहराई है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब देखा जाए तो जो प्रसाद हैं वो क्या हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके काव्य के अंदर जो है आत्मिक संघर्ष है, करुण तत्वों की प्रमुखता है। दूसरी ओर जो निराला है उनके काव्य के अंदर बहिरंग तत्व जो है वो प्रमुख रूप से आया है। वो वस्तुमुखी हैं। उनका जो काव्य है बहिरंगी है, जिसके अंदर श्रृंगार और शांत रसों की प्रमुखता है। अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का ही काव्य जो है कला पक्ष की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।
निराला ने अपने काव्य के अंदर मुक्त छंद को लेकर के एक नया क्रांतिकारी रूप सामने लाए हैं। इसी आधार पर उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे। संगीत के अंदर उनके जो गीत हैं वो गेय हैं। प्रसाद ने छंदगत ऐसी विविधता नहीं पाई जाती है। उन्होंने संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद की जो भाषा है वो समरूप और समृद्ध है और निराला की भांति उन्होंने लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता नहीं की है। प्रसाद की अपेक्षा निराला का जो काव्य है वो अत्यधिक समृद्ध गिना जाता है, क्योंकि उनके छोटे छोटे जो प्रगीत हैं उनमें मुक्त छंद दिए गए हैं। दीर्घ जो गीत हैं उनके अंदर भी निराला ने अबाध गति दी है। निराला की जो कृतियां हैं राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी, उनके अंदर भी उनका जो रूप है निखर कर सामने आया है। अगर हम भाव जगत की दृष्टि से देखें तो प्रसाद अंतर्मुखी या व्यक्तिक वेदना के गुणी हैं। इसी कारण वो करुण रस का प्रयोग करते हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की व्यापक भाव दृष्टि प्रतिष्ठा हुई है। जबकि निराला का जो भाव जगत है वो प्रसन्न करने वाला, स्वस्थ है, उदात्त है, जिसके अंदर समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने का, एक क्रांति लाने का स्वर भी जो है वो मिला हुआ है। इस प्रकार से निराला का जो काव्य है वो प्रसाद की अपेक्षा वाजपेयी जी के अनुसार काव्य की दृष्टि से दोनों के अंदर कुछ अलग अलग तरीका जो है प्रस्तुत किया गया है। किंतु अंततः वाजपेयी जी यही कहते हैं कि दोनों कवि अपने आप में उत्कृष्ट हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। दोनों की जो तुलना है वो नितांत असंगत है। दोनों ही जो हैं महान और अपराजेय हैं। निष्कर्ष रूप से यही कह सकते हैं कि साम्य और वैषम्य की दृष्टि से अगर हम किसी की तुलना कोई समीक्षक करता है वो उपयुक्त हो सकता है, किंतु फिर भी अपने आप में वो असंगत ही माना जाता है। इस प्रकार वाजपेयी जी ने जीवनानुभव की व्यापकता और गहराई की दृष्टि से दोनों कवियों के काव्य का जो विवेचन है उसका विविध शैलियों का प्रयोग करते हुए उनका विवेचन किया है, जिसके अंदर निराला और प्रसाद दोनों ही अपनी अपनी कृतियों के कारण साहित्य जगत के अंदर महान गिने जाते हैं।